हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बढ़ते तेल के दामों के बारे में। देखिए, लगातार हो क्या रहा है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बल्कि आज के दिन दोस्तों इंटरेस्टिंग हुआ कि $85 प्रति बैरल, याद रखिएगा, आपको आंकड़ा जो है वो पहुंचता हुआ देखने को मिल गया। आज से दोस्तों 2-3 महीने पहले लग रहा था कि जो कच्चा तेल है वो अब लगातार नीचे आता जाएगा, कच्चे तेल में बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात अब क्लियर हो चुकी है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो एकदम से बढ़ सकती है और इतना बढ़ सकती है कि देखिए दुनिया पे एक संकट भी आ सकता है। और संकट की बात क्या है कि अगर दोस्तों लगातार आपको कच्चा तेल इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो दुनिया भर में दोस्तों फिर से महंगाई का कहर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम दोस्तों महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो $85 प्रति बैरल, याद रखिएगा, तेल के दाम होते हुए नजर आए हैं, इसका इम्पैक्ट कल के दिन किस तरीके से कंपनीज पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कौन सी कंपनी है जिनको इनसे फ़ायदा होगा यानी ऊपर जा सकती है, और कौन सी कंपनी है जिनको नुकसान होगा यानी नीचे आ सकती है। अगेन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है तो उस तरीके से ना लीजिएगा, जस्ट हम समझ रहे हैं कि देखिए इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारा दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सबसे पहले आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर आपको जो लिंक है वो बेसिकली मिल जाएगी कहाँ पे, आई बटन पे। डिस्क्रिप्शन और आई बटन, इन दोनों पे आपको याद रखिएगा लिंक मिल जाएगी। लगातार दोस्तों इस नए चैनल पर भी याद रखिएगा वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज के दिन याद रखिएगा हमने एक और नया वीडियो अपलोड किया है, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी में एक फॉल हमको देखने को मिला है। राइट, गिफ्ट निफ्टी पे जो फॉल आया है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट्स पे, ये हमने बात करी है। गिफ्ट निफ्टी बेसिकली क्रैश होता हुआ दिखा है तो उस पर हमने चर्चा करी है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर चर्चा करी है, क्योंकि ईरान इजराइल वॉर, यूएस वॉर, जो भी आप कह सकते हैं, फिर से दोस्तों और बढ़ता हुआ दिख रहा है। राइट, ऐसा लग रहा था कि कमी आती हुई नजर आएगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो उसका दुनिया के बाजारों पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये वीडियो भी आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। चैनल, जैसे मैंने कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको आई बटन पे याद रखिएगा जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए। अभी ब्रेंट क्रूड जो है वो लगभग दोस्तों 6.28% ऊपर दिखेगा, 82.62 पे दिखेगा। बात क्या है, आज के दिन जैसे मैंने कहा ब्रेंट क्रूड लगभग $85 का आंकड़ा जो है वो याद रखिएगा छूने में कामयाब हो गया था। मतलब अपने आप में भयंकर तेज़ी दोस्तों क्रूड में देखने को मिल रही है। इसके अलावा WTI क्रूड भी लगभग 6% ऊपर है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, नेचुरल गैस जो है वो लगभग 4.5% ऊपर है। और अपने आप में यूरोप में तो दोस्तों जो गैस की नीड होती है, राइट, उसके कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पर प्राइजेस 50% याद रखिएगा गैसेस की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें याद रखिएगा LPG भी है, राइट, LNG भी है। तो प्राइजेस अपने आप में दोस्तों लगातार, जैसे मैंने कहा, याद रखिए अब इन सब चीज़ों की बढ़ रही है। रीज़न बिंग आपको पता ही है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से याद रखिएगा बहुत सारा तेल आपको गुजरता हुआ देखने को मिलता है। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बात कही गई है जो अपने आप में समझना इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया के पास कितना, याद रखिए, तेल का स्टॉक है, मतलब कितना हमारे पास तेल है। तो बताया गया जा रहा है कि लगभग $100 मिलियन बैरल क्रूड, याद रखिएगा, हमारे पास अभी है। यानी ये लगभग 40 से 45 दिन तक हमारा जो नीड है उसको कवर कर सकता है। अब 40 से 45 दिन तक तो डेफिनेटली वॉर चलता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब इतना इंटेंस नहीं चलता हुआ नजर आना चाहिए। वॉर तो अब देखिए कितना भी चल सकता है, बिकॉज रशिया यूक्रेन के बाद ये कहना ही अपने आप में गलत होगा कि वॉर जो है वो कुछ दिनों में रुक सकता है। राइट, अपना जिस तरीके से हमने रशिया यूक्रेन का वॉर चलता हुआ देखा है, किसी को नहीं पता कि कितने सालों तक युद्ध चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इतने दिनों तक अगर युद्ध चला भी, 40 से 45 दिन भी, तो जितना इंटेंस आज है उतना इंटेंस हो सकता है कि अगले 40 से 45 दिन की बात ना हो। तो ये बात क्लियर है कि देखिए इंडिया पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा, कि हमारी बिल्कुल क्रूड हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क होने की बात यहाँ पर है। ये दूसरी बात है कि बताया जा रहा है कि दोस्तों अब किस तरीके से दूसरी जगहों से, मतलब हॉर्मोज से गुजरता हुआ जो तेल है वो किस तरीके से दूसरे जगहों से तेल लेकर आया जा सकता है। राइट, इसके ऊपर याद रखिएगा चर्चा शुरू हो चुकी है। मतलब लगातार गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है, सारी गवर्नमेंट, दुनिया की, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारी दुनिया की गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है। तो चलिए अब आते हैं, लेकिन उससे पहले एज ए डिस्क्लेमर याद रखिए कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये किसी भी कंपनी के ऊपर, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हम जस्ट समझ रहे हैं कि देखिए इंपैक्ट किस तरीके से आ सकता है, कौन सी कंपनीज पे आ सकता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो सबसे पहला इंपैक्ट है और पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो हमको दोस्तों आता हुआ देखने को मिलता है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती है, मतलब जो तेल को निकालती है, याद रखिएगा, राइट, कच्चा तेल जो निकालती है, क्रूड जो निकालती है। तो उसमें दोस्तों हमारे पास ज़्यादा कंपनीज अभी इंडिया में एज लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन मेजरली दोस्तों ONGC और ऑयल इंडिया, राइट, ये कुछ कंपनीज है, IOCL भी आप कह सकते हैं, जो दोस्तों आप ज़्यादा फोकस में लगते हुए नजर आएंगे। और इनका मूवमेंट भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो हमको मंडे को आता हुआ दिखा था,
तेज़ी में थे। क्यों? बिकॉज अपने आप में दोस्तों कच्चा तेल याद रखिए सब कंपनीज एक्सप्लोर करती है, निकालती है, तो इसलिए ये कंपनीज फोकस में रही। यहाँ पर आपको तेज़ी भी बनती हुई देखने को मिली। और अब जिस तरीके से दोस्तों प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मेजरली आप कह सकते हैं उन पे फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। मैंने अभी IOCL बोल दिया, याद रखिए गलती से, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसको मैंने IOCL नहीं, ऑयल इंडिया और ONGC ही मेजरली दो कंपनीज है जिनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो नो डाउट दोस्तों कल के दिन जब हमारा मार्केट खुलेगा तो ये शेयर्स तो हो सकता है दोस्तों आपको प्लस में ओपन होता हुआ दिखे। लेकिन अब आते हैं नेगेटिव्स पे। ज़्यादा देखिए हमेशा बात ध्यान रखिए, कच्चा तेल बढ़ने से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं। तो नेगेटिव किस पे है? नेगेटिव दोस्तों नो डाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसको हम OMCs बोलते हैं, राइट। इनके ऊपर आप कह सकते हैं सबसे बड़ा खतरा मंडराता है। बिकॉज इससे दोस्तों होता क्या है, जितना क्रूड की प्राइस बढ़ेगा तो इनके मार्जिन याद रखिएगा आपको और कम होते हुए दिख जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 HPBP, नो डाउट दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं इनको तो सीधा सीधा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, HPCL हो या फिर BPCL हो। अगर इतना क्रूड का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा तो नो डाउट इट्स अ नेगेटिव। एंड IOC, जी हाँ, इंडियन ऑयल के लिए भी अपने आप में नेगेटिव है। इनके लिए भी आप कह सकते हैं दोस्तों अपने आप में अच्छी खबर नहीं है कि लगातार अब कच्चे तेल का दाम बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें एक और आप नाम जोड़ सकते हैं किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, राइट। रिलायंस के भी अपने आप में देखिए काफ़ी पेट्रोल पंप्स आप नज़र आते हैं, राइट। तो रिलायंस एक्सप्लोर भी करता है इसमें नो डाउट, बट मेजरली अगर आप देखेंगे तो रिलायंस उतना बड़ा नेगेटिव नहीं हो सकता जितना HPBP IOC हो सकते हैं। रीजन बिंग रिलायंस के देखिए अलग अलग बिजनेसेस भी है, इसलिए आप कह सकते हैं इस पर भी इंपैक्ट तो आएगा। जब ये बात ध्यान रखिए, अगर कल मार्केट नीचे खुलते हैं तो सब पे इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, चाहे वो दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो या ना हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा नेगेटिव किन पे आ सकता है, जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड है, हम उनकी बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों अगला सेक्टर जो नेगेटिव हो सकता है वो है दोस्तों क्लियरली पेंट्स कंपनी, राइट। इनके लिए भी अपने आप में बहुत नेगेटिव बात है, जिसमें आप समझ सकते हैं एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो, JSW, राइट। ये जो भी पेंट्स कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, एशियन, बर्जर, स्पेसिफिकली इंडिगो जो भी है, इनके लिए बहुत नेगेटिव है। क्योंकि दोस्तों लगातार कच्चा तेल का दाम अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इनकी भी मार्जिन्स आपको और कम होते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट्स के तो वैसे ही अपने आप में हालत बहुत ख़राब चल रही है, जितना कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब ये और दोस्तों आप कह सकते हैं फ्यूल इन द फायर, मतलब फ्यूल पूरे नेगेटिव में और बहुत कुछ नेगेटिव जो है वो जोड़ सकता है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं अगले पे, वो है दोस्तों टायर्स कंपनीज। याद रखिए टायर के लिए भी बहुत नेगेटिव होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अब आप सोचेंगे क्रूड ऑयल का टायर से क्या कॉम्बिनेशन, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्रूड के भी कुछ जो क्रूड ऑयल बनता है तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आती है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है टायर्स पे। याद रखिए टायर्स में, जिसमें सिंथेटिक रबर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 25 से 30% याद रखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो अकाउंट करता है। और ये डिराइव किससे होता है? डायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, राइट। इसके अलावा कार्बन ब्लैक जो रीइंफोर्सिंग एजेंट होता है, जो यहाँ पर 20% ऑफ द कॉस्ट बास्केट बनाता है, ये डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का। तो इसलिए आप समझिए क्रूड ऑयल से इनको इंपैक्ट क्यों होगा, बिकॉज बाय प्रोडक्ट जो निकलते हैं उसका याद रखिएगा बहुत यूजेज आता है। इसके अलावा नाइलॉन टायर कॉर्ड और केमिकल्स, राइट। अदर एसेंशियल मटेरियल्स में देखिए नाइलॉन और स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑयल्स होते हैं, जो भी याद रखिएगा पेट्रोलियम बेस्ड डेरिवेटिव्स है, तो इनका भी आपको यूज़ होता हुआ दिखता है। तो अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो टायर कंपनीज़ हैं उनके लिए अपने आप में नेगेटिव है, बिकॉज इससे उनके दाम जो प्राइजेस है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है वो आगे पास ऑन करने की कंपनी कोशिश करेगी ही। और इसके अलावा दोस्तों एविएशन कंपनीज, ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा याद रखिए क्रूड ऑयल पहली बात तो बढ़ने से आपको पता ही है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती है। सेकंड बात इनके लिए तो नेगेटिव क्लियरली है ही, क्योंकि जो पूरा एयर स्पेस है याद रखिएगा मिडिल ईस्ट का, वो अभी आपको अफेक्टेड देखने को मिल रहा है। वहाँ पर आप कह सकते हैं फ्लाइट्स उड़ नहीं पा रही है, राइट। आज भी बताया गया कि कुछ फ्लाइट्स है जो अभी दोस्तों इंडिया आई है, बट कुछ फ्लाइट्स जो इंडिया से चली दुबई के लिए उनको वापस से दोस्तों टर्न करके इंडिया लाना पड़ा, बिकॉज जो एयर स्पेस है वो इतना अफेक्टेड है, लगातार कहीं से भी ड्रोन आ रहे हैं, कहीं से मिसाइल्स आ रही है। तो ये एक और बड़ा फैक्टर है एविएशन के लिए, तो जो फैक्टर्स याद रखिएगा अफेक्ट कर रहे हैं इनको। तो इसमें मेजरली इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी कंपनीज है जिनको याद रखिएगा नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। और भी सेक्टर्स आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों स्पेसिफिकली एक और सेक्टर आता है नाम स्पेशलिटी केमिकल जैसी कंपनीज, जैसे आरती इंडस्ट्रीज याद रखिएगा, उन पर भी असर आता हुआ दिखता है। सॉल्वेंट्स जो चीज़ें होती है वो याद रखिएगा क्रूड से बनती है। तो बहुत सारी ऐसे याद रखिए कंपनीज है, सीधा सीधा याद रखिए असर पड़ता हुआ दिखता है जैसे जैसे क्रूड बढ़ता है। क्रूड बढ़ता है तो जैसे मैंने कहा इंपैक्ट इसका आगे चलकर आपको देशों की महंगाई पर भी आता हुआ दिखता है। कच्चा तेल बढ़ने से याद रखिए बहुत सारी चीज़ें ठप पड़ जाती है और वो एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स में इतना टेंशन है, इसलिए दोस्तों मार्केट जो है वो इतना गिरता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना, डेफिनेटली नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आपके साथ अपडेट्स में साझा करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।